जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान वाला में। मैं शिवम सर आज फिर लेकर आया हूं दोस्तों, आपके सामने आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा DNA RNA। हाँ दोस्तों, DNA और RNA के बारे में आज जानेंगे। यह वीडियो जो होगा दोस्तों, यह पार्ट 1 होगा। क्या होगा दोस्तों? पार्ट 1 होगा। पार्ट 1 में हम कुछ चर्चा करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे DNA RNA से संबंधित, है ना। तो आप पूरे बने रहेंगे वीडियो में और प्यार देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों, यहां मैंने DNA RNA के बारे में लिखा भी है, समझाया भी है, स्पष्ट रूप से दिख भी रहा होगा दोस्तों। यहां ज्ञान वाला चैनल, हाँ दोस्तों आप ज्ञान वाले चैनल को देख रहे हैं। इस पे हम आज देखते हैं DNA RNA के बारे में। DNA और RNA यानी DNA मीन्स क्या होगा दोस्तों? डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड की बात कही जाएगी तो DNA, और RNA मीन्स राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड, दोनों न्यूक्लिक एसिड है दोस्तों, दोनों न्यूक्लिक एसिड है। और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि DNA RNA जो हमारे DNA की बात अधिकांशतः अनुवांशिक पदार्थ के रूप में की जाती है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इसके खोजकर्ता हैं फ्रेडरिक मिश्र। हाँ दोस्तों, फ्रेडरिक मिश्र है ना, इन्होंने इसे 869 में खोजा था। यानी DNA RNA के खोजकर्ता जो है वो फ्रेडरिक मिश्र हैं। अच्छा, इसमें मैंने नोट में लिखा है कि प्रथम अवलोकन यानी अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति कार्ल वर्ग हुए। कौन हुए दोस्तों? कार्ल वर्ग। कार्ल वर्ग के द्वारा पहली बार इसे अवलोकित किया गया था DNA RNA को, लेकिन इसके खोजकर्ता माने जाते हैं तो फ्रेडरिक मिश्र माने जाते हैं दोस्तों। DNA को आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। हाँ दोस्तों, DNA को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। यानी जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो DNA होता है। DNA के क्रियात्मक खंड या इकाई को जीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है दोस्तों। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोहानसन ने किया था। किसने किया था? जोहानसन ने 1909 में किया था। जोहानसन के द्वारा सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया गया। लेकिन अगर DNA की बात करेगा तो फ्रेडरिक मिश्र हो जाएंगे। तो जीन शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो जोहानसन थे। जीन क्या है जी? तो DNA के क्रियात्मक इकाई को जीन कहा जाता है। जीन इकाई है जबकि DNA पदार्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। DNA की द्विकुंडलित या डबल हेलिक्स मॉडल यानी संरचना की खोज किसने की? वाटसन तथा क्रिक ने। वाटसन और क्रिक के द्वारा DNA के डबल हेलिक्स मॉडल को खोजा जाता है दोस्तों। यानी द्विकुंडली संरचना जो खोजी जाती है वाटसन और क्रिक के द्वारा खोजी जाती है। अच्छा, आगे आप देख पा रहे होंगे, आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, DNA से DNA का बनना रेप्लिकेशन कहलाता है। यानी रेप्लिकेशन के प्रोसेस से DNA बनता है। क्या बनता है? DNA से DNA बनता है। इस प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहा जाता है। लेकिन यदि DNA से RNA बनता है तो इसे पार्ट 2 में हम जानेंगे। DNA से RNA का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आपके स्क्रीन पे ये भी दिख रहा होगा, मैंने डबल हेलिक्स मॉडल को दिया है सर्पिलाकार, यानी द्विकुंडली सर्पिलाकार आकृति जो है, इसमें आप देख लीजिए एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन की बात हो रही है। ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा होगा, ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है जी? तो शुगर फॉस्फेट का बना है। किसका बना हुआ है? शुगर फॉस्फेट का बना हुआ है। तो ये पूछता है किसका आधार किसका बना होता है, तो शुगर फॉस्फेट का बना होता है। इसमें नाइट्रोजनियस बेस जो होते हैं, नाइट्रोजनी बेस की बात करें तो एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ये एडेनिन से थाइमिन जुड़ा होता है, ग्वानिन से साइटोसिन जुड़ा होता है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। क्या होता है दोस्तों? यानी ये नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड में अगर देखें तो यानी कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है दोस्तों। यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात की जाती है। ये बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं दोस्तों। तो आपने ये देखा कि कैसे एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन जुड़े होते हैं, शुगर फॉस्फेट होता है। सवाल ये भी पूछता है कि DNA में कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्तों? तो फास्फोरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है। तो आपने अभी तक जितना मैंने बताया DNA RNA, अभी DNA की बात कर रही थी, पार्ट 1 में हमने इतना ही देखा। फिर मैं मिलता हूं आपसे पार्ट 2 में। आप चैनल को प्यार देंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद दोस्तों।